नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं लोकल सेल ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरीके से की जाती है जीएसटी के साथ। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सेल का एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लोकल ट्रांजैक्शन है। पीक्यूआर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं 3 टीवी और वॉशिंग मशीन का टैक्स है 28% और टीवी का टैक्स है दोस्तों यहाँ पे 18%। तो ये लोकल ट्रांजैक्शन की सेल्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए F8 प्रेस करके मैं सेल्स वाउचर ले लेता हूँ। अभी F12 की सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक ही वाउचर में दो अलग अलग टैक्सेस की एंट्री करनी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन ये ऑप्शन नो रखना पड़ेगा। पहले ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है। अभी हम यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड ले लेंगे। देखिए सेल्स वाउचर का ये आपके सामने आइटम इनवॉइस मोड है। रेफरेंस नंबर जो देना है वो दीजिए। अभी पार्टी का नाम हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए पार्टी का नाम दिया है हमने PQR इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों PQR इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी ये जो है ये आएगा संडे डेटर्स के अंदर। संडे डेटर्स में मैंने ले लिया। अभी मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल वगैरह ये चीज़ें एज इट इज रखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उस लोकल ट्रांजैक्शन है तो सेम स्टेट होना चाहिए आपकी कंपनी का और बायर का। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसके जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है ये हमें डालने पड़ेंगे। अभी जब सेल की बात आती है तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। आप जिसे सेल कर रहे हो क्या उसके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है जिसे आप सेल कर रहे हो उसके पास जीएसटी नंबर नहीं हो, तो उसे फिर उस केस में हम कहेंगे कंज्यूमर। उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, फिर वो हो जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस में हमें डेटर का वगैरह लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हम सीधा कैश सेल दिखा देंगे। अगर हम ऐसे व्यक्ति को गुड्स बेच रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, फिर वो कौन सी भी केस हो वो लोकल ट्रांजैक्शन में ही इंक्लूड किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। और B2B सेल किसे कहा जाता है। देखिए दो तरीके के सेल होते हैं, B2B सेल और B2C सेल। तो जीएसटी में B2B सेल का मतलब है आप जिसे बेच रहे हो उसके पास भी जीएसटी नंबर है, आपके खुद के पास भी जीएसटी नंबर है, और जिसे आप गुड्स सेल कर रहे हो उसके पास भी अगर जीएसटी नंबर है तो इसे हम कहते हैं B2B सेल। और B2C सेल का मतलब क्या होता है, जिसे आप गुड्स बेच रहे हो उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में उसे हम कहेंगे B2C सेल। अभी देखिए दोस्तों, अभी ऐसे समझेंगे कि ये PQR इलेक्ट्रॉनिक के पास यहाँ पे जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे मैं इसका पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है ये यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, सॉरी पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दिया। अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन टाइप्स है। रजिस्ट्रेशन टाइप्स में अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जिसको आप बेच रहे हो उसका बिजनेस है बट उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो हो जाएगा अनरजिस्टर। रेगुलर का मतलब जिसको आप बेच रहे हो ये चीज़ें उसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो ये हो जाएगा रेगुलर। और कंज्यूमर का मतलब जिसका बिजनेस नहीं है, वो खुद के यूज के लिए ये सब चीज़ें आपसे खरीद रहा है, वो हो जाएगा कंज्यूमर। तो अभी इसके पास भी जीएसटी नंबर है, ये है रेगुलर। अभी सपोज सेम स्टेट है तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अभी इसका जीएसटी नंबर हम जो ऊपर पैन नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे और फिर आगे जो एंटिटी नंबर होगा वो आएगा। एंटर की प्रेस करके अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से डेटर का लेजर हम बनाएंगे। इसको स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए हम टीवी बेच रहे हैं, तो अभी देखिए स्टॉक आइटम तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे टीवी ले लिया, क्वांटिटी देखिए 3 बेच रहे हैं और यहाँ पे उसका जो रेट है वो 15,000 हमने मेंशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15,000। अभी देखिए 45,000 के टीवी हम बेच रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, बट देखिए यहाँ पे ये लोकल सेल्स है, तो मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर दूंगा दोस्तों, लोकल सेल्स 18%। ओके, अभी यहाँ पे हमें इसको लेना है सेल्स अकाउंट के अंडर और यहाँ पे हमें जीएसटी की सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद देखिए लोकल ट्रांजैक्शन है तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल, और 18% है तो हम यहाँ पे 18% ले लेंगे। इस तरीके से गुड्स लेने के बाद ये लोकल सेल 18% का लेजर मैंने यहाँ पे बना लिया। अभी नेक्स्ट है दोस्तों वॉशिंग मशीन।
यहाँ पे मैं 3 वॉशिंग मशीन बेच रहा हूँ और एक वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे अच्छा कंसिडर ही नहीं की क्या, मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ वॉशिंग मशीन का 20,000। तो 20,000 में हम बेच रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ले लिया 20,000। अभी देखिए यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा लोकल सेल्स 28% का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 28%। ये भी आएगा सेल्स अकाउंट के अंडर। अभी यहाँ पे देखिए मुझे करना है यस, यस करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों सेल्स टैक्सेबल और 28% हम यहाँ पे जीएसटी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया 14 में। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से लेजर जो है सेल्स के हमने बना लिए। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी आपकी 1,05,000। अभी इसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना है। अभी एंटर की मैं प्रेस कर दूंगा। अभी देखिए लोकल ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएंगे, 4 लेजर बनाने पड़ेंगे 18% के लिए और 28% के लिए। अभी मैं अल्ट सी करके यहाँ पे लेजर बनाता हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि जो परचेस को जो टैक्स लगता है हम इसे इनपुट टैक्स कहते हैं, वैसे ही सेल्स को जो टैक्स लगता है हम उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों आउटपुट CGST। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 9%, बिकॉज 18% हमने लिया है ना जीएसटी, तो उसका डिवाइडेशन हो जाएगा 9 में। तो ये आएगा यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। यहाँ पे लेंगे जीएसटी सेंट्रल टैक्स 9%। तो ये लेजर हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट जो है अभी मैं दूसरा लेजर बनाऊंगा आउटपुट SGST 9%। अभी ये भी आ जाएगा दोस्तों ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर, जीएसटी में ले लेंगे। अभी हमें लेना है यहाँ पे स्टेट टैक्स 9%। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे एसजीएसटी का भी लेजर बना लिया। अभी हम 14% के लिए बनाएंगे। अल्ट सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट CGST और यहाँ पे आ जाएगा 14%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स 14% की सेटिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। और नेक्स्ट आएगा यहाँ पे दोस्तों आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट SGST 14%। देखिए इस तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर है जीएसटी स्टेट टैक्स 14%। देखिए दोस्तों तो इस तरीके से यहाँ पे सब ये इस अमाउंट पे जो जीएसटी है वो कैलकुलेट हो चुका है। तो ये हो गई आपकी टैक्सेबल अमाउंट और ये हो गई आपकी टोटल इनवॉइस अमाउंट। अभी एंटर की हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये नया इनवॉइस है 8888 नंबर का, तो मैंने ये ले लिया। एंटर करके अभी इसको हम नरेशन देके सेव कर लेंगे। सो दोस्तों जीएसटी में अगर लोकल सेल्स है, लोकल ट्रांजेक्शन है, तो इसकी एंट्री इस तरीके से की जाती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंटरस्टेट सेल्स की एंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।